सारे हमारे कई साथी एक सेकंड कोई लोग आगे शिविर लगे सत्र में चलो मैं छोटा सा छोटा है फिर ज़्यादा के बजना सेट नहीं यार देखिए, दो इश्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देनी थी। पहले तो कल हमारी CIA सिरसा द्वारा एक इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर की पकड़ा गया है और कमर्शियल क्वांटिटी उनसे बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में 401 नंबर मुकदमा सदर सिरसा थाने में दर्ज हुआ है। हमें मुखबर खास ने इन्फॉर्मेशन दी की थी कि मलेका और मलवानी रोड पे दो व्यक्ति खड़े हैं जिनके पास कमर्शियल क्वांटिटी है और वो किसी को बेचना चाहते हैं। इसी सूचना पे हमारे द्वारा टीम बनाई गई और छिंदरपाल उर्फ केवल सन ऑफ बलबीर मलेका का वो और उसके नेफ्यू यदविंदर को हमने काबू किया, जिससे टोटल बरामदगी हमें 10 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। हमने इनकी गिरफ्तारी कल डाली थी। अब हम इनको अब प्रोडक्शन अपना रिमांड पुलिस रिमांड में लेंगे हम इनको अब, और जो भी आगे पूछताछ आएगी कि ये कहाँ से माल लेके आए हैं, इनके राजस्थान में या पंजाब में जो भी इनका नेटवर्क था उस नेटवर्क को हम अब तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये भी जो अभी इनिशियल पूछताछ में सामने आया है कि ये 2006 से अफीम की तस्करी का काम कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी इस NDPS की ट्रैफिकिंग से काफ़ी इलीगल प्रोसीड से काफ़ी संपत्ति बनाई है, जिसकी हम सिविल डिपार्टमेंट से कॉरस्पॉन्डेंस करके सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स की प्रोसीडिंग्स पे स्टार्ट करेंगे। और एक पिट NDPS में जिसमें हम डिटेंशन करवाते हैं 1 साल के लिए, वो भी कार्रवाई शुरू होगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी इनके द्वारा बनाई गई हो जो कि सिविल लॉ को कोई वायलेट करते ही हो, तो हम जो डिमोलिशन एक्सरसाइज जो पास्ट में हुई हैं हम डिमोलिशन एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करेंगे। इसी के अलावा एक और मुद्दा था, अपनी कालावाली थाना में जो मंडी है वहाँ पे एक भूषण कुमार हैं, उनको 50 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई थी 1 सितंबर को। और इसमें हमारी साइबर सेल की इमदाद से हमने जिस व्यक्ति ने फिरौती मांगी थी उसको हमने काबू किया है। उसका नाम जगमीत उर्फ जग्गा उर्फ फौजी है, ये भी मलेका का है। इसके ऊपर पहले 6 से 7 मुकदमे हैं, जिसमें 307 के भी हैं और फिरौती के भी हैं। सर, जब से आप आए हैं तब से लेकर अब तक क्या लगता है आपको कि जो नशे से घिरा हुआ है अपना इलाका, इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता कि लोकल एंड स्पेशल लॉ या स्पेशली NDPS में कितनी कार्रवाई हुई है, पर ये मेरा मानना है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके लिए एक मल्टी अप्रोच चाहिए, ताकि हम इन्फोर्समेंट भी करें लॉ की, ताकि सप्लायर्स को हम कानूनी कार्रवाई करके कर सकें, उनको रोक पाएँ। साथ में साथ जो ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा उदय के अंडर हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पे नशा मुक्ति टीम अपने अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो CM साहब भी 17 तारीख को आ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में आपने भी देखा होगा मौका, कहाँ वो जनसंवाद करेंगे और क्या इसका? देखिए, अभी सब टेंटेटिव प्लान है। 17 को वो आएंगे, जो साइक्लोथॉन है जो कि हमारे ज़िला सिरसा में 14 तारीख को प्रवेश करेगी और 3 दिन के लिए चलेगी। और 17 तारीख को CM साहब सुबह उसे फ्लैग ऑफ करेंगे। बाकी जो जनसंवाद का कार्यक्रम है वो अभी टेंटेटिव है, जैसे ही उसका कंफर्म हो जाएगा हम आपके साथ वो साझा करेंगे। और जो भी उसका बंदोबस्त होगा और साथ में जो भी नाके लगने होंगे, फोर्स की डिप्लॉयमेंट होगी, ताकि प्रॉपर आम जनता को भी ब्रीफिंग हो जाए कौन से रूट पे नाकाबंदी होगी,
ताकि आम जनता को भी कोई ट्रैफिक कंजेशन से कोई प्रॉब्लम हो, वो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। सर, सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए गए, क्योंकि सरपंचों ने ऐलान किया है कि 17 को सीएम का विरोध करेंगे। देखिए, ऐसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है, बट आप बता रहे हैं, हम उनसे जो भी निगोशिएशन चैनल हैं, जो भी उनसे बातचीत करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं, हम कोशिश करेंगे कि बैठ के सुलझाएं उनको। रोड़ी गांव के पंचायत ने फैसला किया है कि जो भी कोई नशे का जो आरोपी होगा तो या उसकी जमानत भी करवाएगा तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, मैं ये चीज़ आप ही ने मेरे नोटिस में डाली है, मैं इस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि ये कितना लीगल है कि इलीगल है, बट हाँ, कहीं ना कहीं हर समाज में, हर पंचायत को ऐसा करना चाहिए कि जो भी एनडीपीएस का तस्करा, उसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये जो अफीम बरामद हुई है, इस पे कोई पहले भी मुकदमे दर्ज है और ये पहले भी कहाँ सप्लाई करते हैं? देखिए, इसके ऊपर टोटल 5 मुकदमे जो भी इनिशियल पूछताछ में आए हैं, बाकी पुलिस रिमांड लेने के बाद और भी बातें सामने आएंगी। 3 मुकदमे एनडीपीएस के हैं, एक चीटिंग का है और एक एक्सीडेंट का है। पर जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो इसी बारी पकड़ी गई है, और 2006 के बाद तकरीबन 17 साल के बाद ये इतनी कमर्शियल क्वांटिटी से इसकी बरामदगी हुई है। बाजार मूल्य कितना तकरीबन होगा? बताइए, फिर से बताइए। बाजार मूल्य जो क्वांटिटी पकड़ी गई है कितना अनुमानित हो सकता है? कितनी टोटल क्वांटिटी की अनुमानित कीमत? देखिए, कीमत तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, पर जो उन्होंने मुझे बताया था कि जो पूछताछ में अभी आया है कि 1 किलो 1,40,000 का मिलता है, और ये तो वो खरीदते हैं। अब आगे कितने का बेचते हैं, अभी पुलिस रिमांड में गहनता से पूछताछ करके वो भी इन्फॉर्मेशन आपसे साझा की जाएगी। सर, फिरौती मामले में एक आरोपी अरेस्ट हुआ है, इसमें कुछ और लोग भी शामिल होने की? देखिए, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये नंबर मिलते कैसे हैं, क्योंकि कालावाली अनाज मंडी में उनकी पेस्टिसाइड की दुकान थी और मलेका में एक बंदे के पास उनका नंबर आया, तो ये जांच का विषय है। जैसे मैंने बताया कि हम एनडीपीएस में भी हम पुलिस रिमांड में लेंगे, और इसी तरह हम जो फिरौती का मामला है उसे भी पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे कि ये नंबर आ कैसे रहे हैं, कौन इनसे साझा कर रहा है ये नंबर। सर, क्या फॉरेन नंबर से कॉल की थी सर? देखिए, ये वर्चुअल नंबर ही हैं। काफ़ी ऐप्स हैं जिससे आपको नंबर्स मिल जाते हैं, पेड भी मिलते हैं, टेम्परेरी भी मिल जाते हैं, तो ये वर्चुअल नंबर के थ्रू ही कॉल हुई थी। प्रारंभिक पूछताछ में सर क्या सामने आया कि कॉल करने वाले के साथ कोई और भी लोग हैं सर, कोई गिरोह है या इसका किसी गैंग के साथ कोई लिंक है सर, ऐसा कुछ? देखिए, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि आज हमने गिरफ्तारी की है, 1 बजे के करीब गिरफ्तारी हो। जो भी बात होगी आपसे हम शेयर करेंगे, चाहे गैंग जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, जितने भी लोग शामिल होंगे, सबको हम, अगर उनका रोल होगा तो 120 भी में लेंगे।